विवेक तिवारी। शहर शहर बेकाबू कोरोना। हालात कुछ ऐसे ही हैं कि हर शहर में, देश के हर शहर से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में 2,61,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस मिले हैं, जिसमें देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,47,82,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों ने भी लोगों को दहशत में डाल रखा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 1,500 लोगों की मौत हुई है। वहीं यूपी में 27,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। नए संक्रमितों के ताजा आंकड़ों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना के कुल केसों की संख्या 8,21,054 के पार पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 120 संक्रमितों की मौत के साथ अब तक प्रदेश में 9,703 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 1,70,000 के पार पहुंची हुई है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की और रविवार को टीम 11 के अफसरों को अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 12,248 नए एक्टिव केस मिले हैं और करीब 66 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण का दर 23% तक पहुंच चुका है। वहीं उत्तराखंड में 2,757 केस मिले हैं और 37 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लोग दहशत में हैं कि लगातार कोरोना तो अपने पांव पसार ही रहा है, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे प्रशासन, शासन, स्थानीय जनता, देश की जनता सभी दहशत में है। और कुछ यही सवाल है कि आखिरकार कोरोना पर काबू कैसे पाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, देश का कोई भी शहर, देश का जितने भी राज्य हैं वो अलग अलग राज्य, शहर, हर जगह से कोरोना केसों की बढ़ने की संख्या के में इजाफा की ही खबरें सामने आ रही हैं। और वहीं हमारे साथ शहर शहर बेकाबू कोरोना पर बात करने के लिए लखनऊ से आसिफ वेद जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैं। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे साथ लतीफ अहमद जी जुड़ चुके हैं और हरिद्वार उत्तराखंड से हमारे साथ स्टेट हेड मनीष कागरान जी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। आपसे हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से जो लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसको किस तरह से देखा जाए। सबसे पहले आसिफ बेग जी, आपसे समझना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आज टीम 11 के साथ में बैठक भी की गई है, उसको किस तरह से देखा जाए और क्या ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उस पर कितना अमल किया जा रहा है? बता दूं कि जिस तरह से कोरोना का हाल लगातार बढ़ रहा है, हर रोज जो है मौत लगातार बढ़ रही। 5,000 से अधिक कोरोना संक्रमण मरीज लखनऊ के राजधानी के भीतर पाए जा रहे हैं। अगर इसी की बात करें तो 19,000 करीब कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं और मौत का आंकड़ा 24 घंटे के भीतर की अगर बात करें तो 201 जो है भैंसाकुंड और अन्य बैकुंठ धाम पर जहाँ चढ़ाए जाते हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगातार कोरोना का जो है कहर लगातार बढ़ रहा है और लोगों की मौत लगातार हो रही है और इससे लोगों को दहशत में है। तो लॉकडाउन भी लगाया गया है। लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है कि कोरोना की चोट रोक जाए। लेकिन अगर बात करें तो कोरोना संक्रमित और उनके जो मरीज हैं उनके इलाज की, तो इलाज को लेकर जो है भले ही सरकार जो है लगातार तत्पर दिख रही हो, तमाम निर्देश दे रही हो, लेकिन कोरोना का संक्रमण रोकने में नाकाम साबित हो रहे। नाकाम इसलिए क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उनके साथ साथ कई अधिकारी जो है ऐसे हैं जो कोरोना का काट झेल रहे हैं और वह जो है आइसोलेट है। अगर बात करें अस्पतालों की तो 15 में से 17 हॉस्पिटल जो है इलाज के लिए जो है घोषित किए गए, लेकिन 15 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जो है
कमी है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। डीआरडीओ की मदद से राजनाथ सिंह की मांग पर जो है 250 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। वहाँ भी जो है कल शुरू किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो है आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही, लोग जूझ रहे हैं। अभी डीएम लखनऊ का भी एक बयान आया था कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं, तो उनका यह बयान में उनके बयान में काफी सच्चाई भी थी, क्योंकि लोग सड़कों पर मर रहे हैं और इंतजाम के नाम पर सिर्फ आदेश दिए जा रहे हैं। और जो रविवार का कर्फ्यू लागू किया गया है, आसिफ जी, काफी परेशान है कोरोना। आसिफ जी, जो आज वीकेंड लॉकडाउन का जो घोषणा की गई है सरकार की तरफ से, जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है सड़कों पर? जी बिल्कुल विवेक, जो है जिस तरह से मौत हो रही है उससे लोग आंदोलन में है। और जब 35 घंटे का लॉकडाउन लगा तो लेकर लोगों में काफी जागरूकता दिखी और वह खुद घर से बाहर निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं। हालांकि जो है प्रमुख चौराहे को सील किया गया है, लोगों को रोकने के लिए जो है तमाम पुलिस बल तैनात किए गए हैं, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। लेकिन लॉकडाउन असर है तो कितना सफल है या तो पूरी तरह सफल दिख रहा है, अब चाहे सरकार की तैयारी मानी जाए या फिर आम लोगों की जागरूकता, लेकिन सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और इसके लिए व्यापक काम भी प्रशासन। ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष कागरान जी, आपके पास आना चाहेंगे। उत्तराखंड में 2757 केस मिले हैं और करीब 37 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ में 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं आखिरकार कोरोना पर कैसे काबू पाया जाए और क्या शासन प्रशासन के इन फैसलों से कोरोना को किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ विवेक, बिल्कुल बता दें कि उत्तराखंड की स्थिति इस समय खराब है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कितने कम दिनों के अंदर 15,000 से भी ज्यादा केसेस यहाँ पर इसमें एक्टिव केस हैं और 2700 के करीब जो लास्ट जो दिन है इसमें निकल कर के आए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर हम बात करें, क्योंकि जो उत्तराखंड का जो जिला है देहरादून, वो नंबर 1 में इसमें हॉट स्पॉट बना हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस जो एक्टिव केस हैं वो देहरादून जिले से निकल करके आ रहे हैं। और अगर हम दूसरे जिले की बात करें तो हरिद्वार दूसरे नंबर पे है, जहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बड़ी चिंता का विषय है। सरकार ने फैसले लिए हैं, 30 अप्रैल तक सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि जो 10वीं की जो उत्तराखंड बोर्ड होता है उसकी जो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया है और 12वीं की जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है। विवेक, ये भी बता दें कि जो और भी जो परीक्षा होनी थी, जैसे एलटी की परीक्षा होनी थी 25 तारीख को, उसको भी रद्द कर दिया गया है। और भी जो जितनी चीजें थी, सरकार एक कड़े फैसले ले रही है और सरकार ने पूरे उत्तराखंड के अंदर रविवार को कर्फ्यू लगाया है। और यहाँ तक कि जो देहरादून है, देहरादून में शनिवार और इतवार दोनों दिन कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा पूरे राज्य के अंदर रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है कि करीबन 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अब मैं बता दें कि हरिद्वार धर्मनगरी की अगर हम बात करें, क्योंकि चर्चा में है हरिद्वार धर्मनगरी, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर चल रहा है। आधिकारिक तौर पर 1 से लेकर 30 अप्रैल तक महाकुंभ का आयोजन है, जिसमें जो करीबन 6 से 7 जो अखाड़े हैं उन्होंने इसको स्थगित कर दिया गया है, कुंभ को इसका समापन कर दिया गया। जबकि जो दूसरे अभी अखाड़े हैं, जो बैरागी संत हैं, उनका अभी इस तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं आई है। उनका ये अभी कहना है कि वो 27 का शाही स्नान करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें, सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा था, निरंजनी अखाड़े के जो साधु संत थे उन्होंने आगे आकर के कोरोना की स्थिति को देख करके जो 27 तारीख का जो स्नान है उसको स्थगित कर दिया गया और एक सांकेतिक तौर पे करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उसके बाद जूना अखाड़ा, उसके जो आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, जो उसके किन्नर अखाड़ा, जो उसके सहयोगी अखाड़े थे, उन्होंने भी आगे आकर के इसको समापन की तरफ ले गए हैं। अब देखना ये होगा कि जो बैरागी संत है विवेक, वो किस तरफ लेकर के कहना है। मनीष, एक और सवाल है। अप्रैल महीने की बात की जाए तो सिर्फ अप्रैल महीने में 20,992 केस, यानी कि तकरीबन 21,000 केस सिर्फ अप्रैल महीने में आए हैं। 8 अप्रैल को संक्रमण दर जो थी वो थी 3.72% और 16 अप्रैल को जो संक्रमण दर रही है वो रही है 17% के आसपास। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या महाकुंभ लगने के बाद से उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट हुआ है, इस बात पर मुहर लगती है या नहीं? देखिए विवेक,
अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़े, अगर हम बात करें तो कुछ जो कॉलेज हैं, जो IIT कॉलेज भी थे रुड़की के अंदर, बाहर के जो बच्चे थे वहां पर आकर के जिस तरीके से कोरोना संक्रमित हुए, तो इस हिसाब से जो हरिद्वार जिले का रुड़की शहर था वो एक हॉटस्पॉट बन चुका है इस समय। अगर हम बात करें हरिद्वार जिले की भी, तो हरिद्वार जिले के अंदर जो सबसे बड़ा जो रुड़की है, रुड़की क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा केसेस निकल करके आ रहे हैं। अगर हम बात करें धर्मनगर हरिद्वार की, तो साधु संत भी बहुत ज्यादा जिसमें तकलीफ में है, और कहीं एक जो संत है, एक महामंडलेश्वर थे, उनकी कोरोना से ही मृत्यु भी हुई है, और संतों में कई तरह के पाए गए। इस समय कई सारे संत हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर हम बात करें तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हो गए नरेंद्र गिरी हो गए, उनके जो नंदिनी अखाड़े के सचिव हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं, और भी कई सारे संत कोरोना पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं एक विवेक बड़ी चिंता की बात है। और आज की जो स्थिति है हरिद्वार धर्मनगरी में, तो रविवार के दिन विवेक लॉकडाउन है, और लॉकडाउन का अगर हम देखें, अगर हम असर देखें तो सिर्फ हरिद्वार शहर के अंदर लॉकडाउन का असर नजर आ रहा है। या अगर हम धार्मिक स्थल की बात करें, जैसे हर की पौड़ी स्थल है, तो वहां पर लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां पर यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं वहां पर। जबकि अगर हम और दिन की बात करें तो ज्यादा संख्या में, पर आज कम है, पर फिर भी श्रद्धालु गंगा के तट तक जाने से रुक नहीं रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है, प्रशासन की कहीं ना कहीं नींद उड़ाने के लिए भी है। ठीक, आप बने रहिए। हालात कुछ ऐसे ही हैं कि श्रद्धालु मान नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। लतीफ अहमद जी, क्या हालात है मध्य प्रदेश के? किस तरह से कोरोना बेकाबू हो रहा है? 12,248 नए केस मिलते हैं, 66 लोगों की मौत होती है, और संक्रमण दर जो है वो बढ़ करके 23% तक पहुंच गया है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? जी विवेक जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कोरोना का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार 52 जिलों में 51 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है 7 से 8 दिन के लिए। और साथ में जिला स्तर पे सभी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि जहाँ जरूरत पड़ता तो वहाँ सख्ती से इसका पालन किया जाए, और साथ में मास्क लगाने पे भी सख्ती बरती गई है। जी, इसके साथ में जो ऑक्सीजन की कमी से लगातार प्रदेश जूझ रहे हैं, कई अस्पताल जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर के सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई क्या अस्पतालों में मुहैया करवाई जा रही है? जितनी मांग है अस्पतालों की उतने सिलेंडर दिए जा रहे हैं क्या ऑक्सीजन के? जी, ये कमी लगभग सभी अस्पतालों में देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की कमियां लगातार बनी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 130 मैट्रिक टन पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई थी, इसके 295 मैट्रिक टन की व्यवस्था की। आज 450 मैट्रिक टन की कुछ दिन पहले व्यवस्था की गई थी, जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लानी जानी थी। जैसे कि कल ही आपने देखा कि एक टैंकर में ऑक्सीजन लाया जाता है और पलट जाता है, तो कहीं ना कहीं टाइम से ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण से लगातार ये हॉस्पिटल समस्या बनी हुई है, और लगातार मरीजों की मौत होती जा रही है। जिस तरह से आज आप देखिए कि शेड्यूल की बात अपन कर रहे हैं, 12 घंटे में 12 मौतें हो चुकी हैं, और ऐसी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, तो लगातार यहाँ पे मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यदि हम पूरे मध्य प्रदेश की बात यदि करते हैं तो 24 घंटे में 11,269 नए मामले आए, जिसमें से 66 लोग मौतें हो चुकी हैं। और इस तरह से तो लगातार प्रतिदिन ये कोरोना के आंकड़े जो है सभी जगहों में 1600 से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ये नींद उड़ाते हुए दिख रही है। लॉकडाउन का कितना असर दिख रहा है सड़कों पर? लॉकडाउन का कितना असर दिख रहा है? जी, सड़कों की बात ये करते हैं तो 7 से 8 दिन का जो लॉकडाउन बढ़ाया गया, इसमें सख्ती से पालन किया जा रहा है। सड़कों पे लोग इक्का दुक्का लोग देखने को मिल रहे हैं, और इमरजेंसी चीजें चालू है, जरूरत पड़ने पे इमरजेंसी लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे सख्ती दिखाई जा रही है। ठीक है, आसिफ बेग जी, आपसे समझना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में तो कई जगहों से मामले ऐसे भी निकल कर आ रहे हैं, जो RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से कई लोगों को अस्पताल में दाखिला भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में RT-PCR टेस्ट का ना हो पाना, एंटीजन टेस्ट को बढ़ावा देना, कैसे देखा जाए इसको? क्योंकि लगातार रिपोर्ट नहीं मिलने की वजह से कई मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई तरह की परेशानियां हो रही, उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल विवेक दादा, तो पूरे यूपी में 75 जिलों में कोरोना का लगातार कहर जारी है। अगर बात करें यूपी CM के क्षेत्र गोरखपुर की, तो वहाँ भी लगातार जो है कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी CM खुद
कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर बात करें डीजीपी की, जिसके कंधे पर कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी होती है, वह भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ की व्यवस्था राम भरोसे अगर कही जाए तो कम ना होगी, क्योंकि हर रोज जो है ऑक्सीजन की कमी और बेड की कमी, अस्पताल में भर्ती न होने से मरीजों के इधर उधर भटकने की तस्वीरें सामने आती रहती है। यहाँ तक कि इलाज के अभाव में ज्यादातर मौतें भी हो रही है, जिस पर जो है विपक्ष लगातार हमलावर भी हो रहा है कि यूपी में पूरी तरह जो है स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं, लोग सड़कों पर मर रहे हैं और दवाओं इलाज के अभाव में लगातार जो है मौतें हो रही हैं। अगर बात करें जांच की, तो जो जांच भी है यूपी सीएम की तरफ से प्राइवेट जांच पर रोक लगा देने की वजह से स्थिति और भी गुरु हो गई है, क्योंकि आरोप यह लग रहे थे कि प्राइवेट जांच करने वाली पैथोलॉजी मनमाना पैसा वसूल रही है, जिसको लेकर यूपी सीएम ने आदेश जारी कर दिया। मनमाना रिपोर्ट भी दे रही है पैसे लेकर के, पैसे लेकर के मनमाना रिपोर्ट भी दिया जा रहा है ना, ये भी तो सच्चाई है कि पैसे लेकर के रिपोर्ट बदल दी जा रही है प्राइवेट अस्पतालों में। जी बिल्कुल विवेक, बता दूं कि जिस तरह से जो है प्राइवेट जांच बंद होने से सारा जो है बोझ जो है सरकारी अस्पतालों पर हो गया है, लेकिन यहाँ भी सरकारी अस्पताल में भी जांच जो है कोरोना की जांच जो अन्य गंभीर जांच है वहाँ नहीं हो पा रही है। कई मरीज तो ऐसे पाए गए कि जिनको किडनी की बीमारी थी और डॉक्टरों ने बिना जांच के हाथ नहीं लगाया और वह बैठक पहुंच गए। तो कहा जाए कि जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं जो है बदहाली की तरफ बदहाल दिख रही हैं, लगातार यूपी सीएम निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि शासन के लाख दावों के बाद भी जो जमीनी हकीकत है वो सच्चाई उसकी जो है कोसों दूर है। मनीष कागरान जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो देहरादून में 1179 केस, हरिद्वार में 617 केस, उधम सिंह नगर 265 केस, नैनीताल 248 केस। तो ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, लोग ज्यादा संख्या में बाहर से पहुंचते हैं। तो क्या उत्तराखंड के लिए इस बात की तस्दीक की जाए कि जिस तरह से बाहरी लोग, जो दूसरे प्रदेशों के लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, वो उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना केसों के लिए जिम्मेदार हैं? देखिए बिल्कुल विवेक, बिल्कुल किसी जो उत्तराखंड है वो टूरिस्ट पे डिपेंड करता है, और जो अधिकतर जो भारी लोग हैं वो उत्तराखंड आते हैं, पर कहीं ना कहीं शासन की, प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है, जिन्होंने जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं वो बॉर्डर पे नहीं कर रखी है अपनी, कि जिससे कि ये व्यवस्थाएं बन सके, ये सुचारू रूप से तय हो सके कि जितने भी प्रदेश से जो बाहर के जो लोग हैं वो अगर उत्तराखंड के अंदर आए तो उन सबकी एक टेस्ट हो सके, उनकी सबकी एक रिपोर्ट हो सके, एनटीपीसीआर का टेस्ट भी हो सके उनका, जिससे कि वो आ सके, पता चल सके कि जो प्रदेश से बाहर जो लोग आ रहे, जबकि राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा एसओपी भी जारी हुई, तो कहीं ना कहीं गोलमोल तो है विवेक। बिल्कुल इस तरह की जो स्थितियां जो नजर कर आ रही है ये गोलमोल है, क्योंकि सरकार और प्रशासन का कहना कुछ और करना कुछ, ये स्थिति भी नजर आती है। करने में बड़ा फर्क है, बहुत अंतर है विवेक, बहुत अंतर है विवेक। ठीक है, तो जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, उसको लेकर के सरकार की एसओपी तो धरी की धरी रह गई। अब आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरह से केसों को कंट्रोल, क्योंकि अभी उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुकाबले अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में अभी हालात बहुत ज्यादा बेकाबू नहीं हुए हैं, लेकिन उसी कागार पर, उसी रास्ते पर उत्तराखंड भी चल रहा है, जिस रास्ते पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश चल करके बहुत आगे महाराष्ट्र के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही मामला उत्तराखंड को बचाने के लिए किस तरह से प्रशासन सतर्क है? देखिए विवेक, अगर हम बात करें जिस तरीके से यूपी के अंदर इस समय बेहाल हो रखा है, महाराष्ट्र और जो अन्य राज्य हैं जहाँ पर हालात बेकाबू से हो रखे हैं, तो अगर उत्तराखंड शासन अगर इस पे तेजी नहीं देगी, अगर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं करेगी, तो एक न कोई सिस्टम बन जाएगा। क्योंकि अब उत्तराखंड सरकार के पास एक ही ऑप्शन है कि लॉकडाउन लगा दी, जैसे कि इन्होंने रविवार में लॉकडाउन लगा दिया है पूरे राज्य के अंदर, देहरादून के अंदर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करा है, जिससे कि चैन टूट जाए किसी तरीके से। तो आने वाला समय हम अगर देखें तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ की स्वास्थ्य सेवा वैसे ही बदतर है। पहाड़ों पे डॉक्टर नहीं है,
और जगह डॉक्टर नहीं है, ये जो जिले हैं यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, तो स्वास्थ्य सेवाएं तो वैसे ही बदतर है। तो सरकार के पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा कि सरकार आने वाले समय में अगर स्थिति और सुधरी नहीं तो सिर्फ लॉकडाउन के अलावा सब सरकार के पास कुछ नहीं रह जाएगा, यही उनके पास विकल्प बचेगा विवेक। और अगर हम देखें कि अगर सरकार चाहे जितनी व्यवस्थाएं सरकार यहाँ पर कर रही थी, कुंभ में जो व्यवस्थाएं करी थी वो नाकामी थी बिल्कुल। तो इसमें अगर उत्तराखंड सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करती तो कुछ ना कुछ ये जो रिजल्ट आज ये देखने को मिलता है ये देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं कमी है, नीति के अंदर कमी है, और कहीं ना कहीं प्लानिंग जो सरकार की है वो कहीं ना कहीं विफल हुई है। और आने वाला समय किस तरह का हालात हो जाए ये उत्तराखंड सरकार के लिए सोचने का विषय बन जाए। विवेक, ठीक है मनीष जी, बने रहिए आप। लतीफ अहमद जी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। लतीफ जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि आगे की क्या तैयारियां हैं शासन प्रशासन की, क्योंकि कोरोना के केस तो लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। लॉकडाउन ही अंतिम सहारा है, लॉकडाउन तो लगा दिया गया है लगभग पूरे प्रदेश में, लेकिन क्या इसको लंबे समय तक बढ़ाए रखना, इसकी मियाद को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी एक और अहम और ज़रूरी बात ये हो जाती है कि जो लोग मध्य प्रदेश से पलायन करके दूसरे शहरों में रोजी रोटी के चक्कर में गए थे वो लोग भी अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो क्या उनके टेस्ट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं कराई गई हैं? उनकी जांच पड़ताल किस तरह से की जाएगी? जी विवेक जी, मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। आज हम एम्स की बात कर रहे हैं, 500 बेडों की व्यवस्था वहाँ पे की गई है, और जो भी सरकारी प्राइवेट जगह है जहाँ तक खाली है वहाँ पे कोविड सेंटर बनाने की तैयारी भी चल रही है। और साथ में आज मध्य प्रदेश 8,000 बेडों की कोविड बेडों की व्यवस्था कर चुकी है। साथ में ऑक्सीजन की भी तैयारी कर रही है। और आने वाले समय में जो यात्री जो लतीफ हमारा सवाल यह है कि जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? उनके चेकअप कराए जा रहे हैं? जी, मध्य प्रदेश से बाहर जितने लोग पलायन किए हुए किसी भी स्टेट से वापसी अगर आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी का RT-PCR कराया जा रहा है, जांच हो रही है। और यदि उनके अंदर संक्रमण पाया जा रहा है तो उनको हॉस्पिटल में आइसोलेट या क्वारंटीन रहने की भी तैयारी सुझाव दिया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरी तैयारी समीक्षा में बैठक की गई थी, और जिला स्तर और संभाग स्तर SP कमिश्नर और DIG सभी को निर्देश जारी किया गया था कि अगर कहीं पे लग रहा है कि यहाँ पे हमको लॉकडाउन लगाने की जरूरत है तो वहाँ पे सख्ती से लॉकडाउन का पालन करिए और सख्ती से वहाँ पे का पालन करिए। ठीक है लतीफ जी, आपका बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ आसिफ बेग जी जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया। और उत्तराखंड से हमारे साथ मनीष कागरा जी जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि शहर शहर बेकाबू कोरोना हो चुका है और हालात कुछ ऐसे ही हैं प्रदेश और देश में कि कोरोना के कहर से पूरा देश त्रस्त है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग में भी कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था की मार जो है मरीज झेल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई जगहों से मौतों की खबरें भी सामने आ रही है। और ऑक्सीजन की कमी इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।